अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मुर्तज़ा हुसैन ज़ैदी कायम टीवी की तरफ से। मैं अपने प्रोग्राम हेल्थ इज़ वेल्थ में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। हेल्थ इज़ वेल्थ की न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूं। मेरे साथ हैं डॉक्टर अनम ज़हरा। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर अनम ज़हरा, खुशामदीद आपको प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम, थैंक यू। डॉक्टर अनम ज़हरा, आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को। मेरा नाम डॉक्टर अनम ज़हरा है और मैं वर्क करती हूँ एज अ जनरल प्रैक्टिशनर। ठीक है डॉक्टर अंजरा, हम आपसे जानना चाहते हैं अबाउट किडनी कि किडनी है क्या, क्योंकि जो हमने सुना है उससे और अब हम आपकी ज़बानी सुनना चाहते हैं, आखिरकार किडनी है क्या? देखिए, किडनी हमारे जिस्म का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जैसे हार्ट है, लिवर है, हर चीज़ है, इस तरह किडनी भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसके लिए केयर करना हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों की कि हम इस किडनी का भी ख़ास ख्याल रखें अपनी। तो किडनी बेसिकली इट इज़ लोकेटेड फ्रॉम 9th to 11th रिब, ठीक है। तो बैक साइड पे होती है हमारे लोअर लंबर रीजन में। तो 2 किडनीज़ होती हैं, हम सब जानते ही हैं, और इसके बहुत इम्पोर्टेंट काम है। आप बताइए क्या काम है? डॉक्टर साहब, हमने तो ये सुना है ये यूरिन बनाती है, इसके अलावा अगर कोई काम देखें, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यूरिन बनाती है, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत काम है। यूरिन बनाने के अलावा भी किडनी, आपको पता है किडनी 60 टाइम्स ब्लड को फिल्टर करती है एंड अप्रॉक्स 180 लीटर ब्लड फिल्टर करती है किडनी। वाओ, या एंड दिस इज़ बेसिकली वाओ। किडनी हमारे जिस्म का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। किडनी का सबसे पहला और जो आप फंक्शंस देखा जाए उसमें एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है, किडनी इज़ अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो ये यूरिन बनाती है, ठीक है। यूरिन बनाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को सही करती है, बैलेंस रखती है, एसिड बेस इम्बैलेंस को सही करती है, ठीक है। बीपी रेगुलेशन करती है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। ये आपको पता है बात? नहीं डॉक्टर साहब, मतलब मैं यही जानना चाह रहा था कि ब्लड प्रेशर को कैसे, मतलब किडनी से ताल्लुक, मतलब क्या किस तरह ये इसको रेगुलेट करती है? बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अगर आप देखें नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनको कहीं ना कहीं हाई ब्लड प्रेशर का भी मसला होता है। क्यों होता है? किडनी एक इंपॉर्टेंट हार्मोन सिंथेसाइज करती है जिसको हम कहते हैं रेनिन हार्मोन। दिस इज़ बेसिकली यूजफुल फॉर ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। दूसरी बात, अगर हम आ जाए देखा जाए तो किडनी एक आपके ब्लड प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। हमारे ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हीमोग्लोबिन बनाते, जो ब्लड बनाते हैं, तो बेसिकली ये हमारे कहाँ होते हैं? बोन मैरो में होते हैं। एंड दैट फ्रॉम यानी दे आर इन द इमेच्योर फॉर्म, ओके। तो इसको मैच्योर करने के लिए हमें इथ्रोपोएटिन की ज़रूरत होती है। इथ्रोपोएटिन इज़ अ हार्मोन विच इज सिंथेसाइज्ड बाय किडनी। तो किडनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये ब्लड भी बनाती है। डॉक्टर साहब, मतलब ब्लड बनने में किडनी का क्या बहुत ज़्यादा अहम रोल है? जी बिल्कुल, ये बात हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन यही क्योंकि इथ्रोपोएटिन जो है वो रेड सेल की मैच्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड रेगुलेशन में। अच्छा, और डॉक्टर साहब एक चीज़ जो मेरे माइंड में अभी आई कि ब्लड प्रेशर का मतलब जो किडनी से ताल्लुक आपने बताया, जी, तो ये कैसे मतलब हमें मालूम होगा? देखिए, होता क्या है कि अक्सर हमारे पास जो ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका बहुत ज़्यादा बीपी हाई होता है, तो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि उनकी किडनी इफेक्ट हो रही होती है। तो या तो उनकी किडनी इफेक्ट हो चुकी होती है, या अगर किसी को बहुत ब्लड प्रेशर है बहुत अरसे से, तो उसके कमिंग ईयर्स में किडनी इफेक्ट हो सकती है। तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट, एज अ जनरल प्रैक्टिशनर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन पेशेंट्स को बताएं कि आपकी किडनी इफेक्ट होने से पहले आप एक प्रॉपर तौर पे अपना पूरा एनालिसिस करवाइए, अपनी लैब्स करवाएं, अपना ब्लड प्रेशर रेगुलेट करवाइए, वरना आपकी किडनी ख़तरे में हो सकती है। इसी तरह क्योंकि आप किडनी का हम ये इस हार्मोनल जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है। 3 to 4 हार्मोन्स किडनी सिंथेसाइज करती है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट डिस्कस ये है कि विटामिन डी की मैच्योरिटी, तो जो मैं आपको बता सकता हूँ। डॉक्टर साहब, मतलब अगर मैं यहाँ पे स्टॉप करके एक सवाल पूछूं आपसे कि जो हम विटामिन डी की मेडिसिन लेते हैं, जी तो बिल्कुल, वो भी क्या मतलब इस पे इम्पैक्ट करेगी? बिल्कुल, क्योंकि देखें, अगर हम हमारे जिस्म में विटामिन डी जो होता है, किडनी उसको मैच्योर करती है, उसको एक्टिव करती है बेसिकली विटामिन डी को। अगर किडनी का नहीं होगी तो विटामिन डी इनएक्टिव रहेगा। हम कोई दवा भी खाएंगे ना, उसके लिए हमें एक्टिव फॉर्म में करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किडनी की होती है। तो अगर जैसे खुदा ना खास्ता कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किडनी फेलियर होता है, जिनका मसला होता है, तो आप देखेंगे उनको बोन डिफॉर्मिटीज़ भी होती है, क्योंकि उनका विटामिन डी लेवल बहुत लो होने लगता है। तो फिर ऐसे न्यू टेक्नोलॉजीज़ में फिर ऐसे पेशेंट्स को एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी दी। एक और सवाल मतलब माइंड में यही आ गया कि जिस तरह विटामिन डी की करती है, और अगर हम आम दवाइयों को लें तो वो भी बॉडी पे इम्पैक्ट करती होगी फिर, या किडनी पे इम्पैक्ट करती होगी, उनका असरअंदाज होगा? जी देखिए, होता क्या है कि ड्रग क्लियरेंस से कहते हैं हम, व्हेन वी टेक एनी मेडिसिन, ओके, इट हैज़ 2 रूट्स,
Okay. for the clearance. The gastrointestinal tract, okay, Exactly. and from यानी हम दवा लेते हैं तो gastrointestinal tract से liver से metabolize होती है या फिर kidney से metabolize होती है. Okay. ठीक है, some medicines are metabolized from liver, Liver, and सही some बात medicines are metabolized from kidney. Kidney, exactly. तो अगर जो दवाएं जो किडनी से मेटाबोलाइज हो रही होती हैं तो उनके लिए उनको देखभाल के लेना बहुत ज़रूरी होता है. इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो बगैर सोचे समझे पेन किलर्स ले रहे होते हैं. एग्जैक्टली ऐसा होता है. अमूमन हमारे घरों में हम सब भी यही करते हैं कि हाँ, भाई बिल्कुल. दवाई हो रही है, ले लो, खा लो. बिल्कुल. तो जो हम पेन किलर्स ले रहे होते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि ये पेन किलर्स हमारी बॉडी में क्या इम्पैक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, पेन होता है, अब जाहिर सी बात है पेन होता है तो पेशेंट्स पेन किलर्स की तरफ जाते हैं. तो अगर हम बहुत अरसे से कोई पेन किलर्स ले रहे हैं तो वो किडनी पे इफेक्ट कर रहे होते हैं. हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है वो कहते हैं हमें तो उनकी किडनी इफेक्ट हुई भी होती है, तो जब हम हिस्ट्री लेते हैं, कंप्लीट हिस्ट्री, तो हमें पता चलता है कि वो बहुत अरसे से कुछ ऐसा पेन किलर ले रहे हैं जिसकी वजह से उनकी किडनी इफेक्ट हो रही है. जैसे हम बात करें तो इसमें कुछ ऐसे पेन किलर आप बता सकते हैं जो डायरेक्टली असरअंदाज करते हो किडनी के ऊपर? देखें, उमूमन देखा जाता है हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो डेक्लोफेनिक सोडियम, ठीक है, डेक्लो जैसे कह रहा है, डेक्लो जिसके इंजेक्टिबल्स भी हम कितने लग रहे होते हैं, हाँ होते हैं, नर्सिंग स्टाफ्स लगा रहे हैं. तो इसके बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रही कि ये ज़रूरी नहीं, मतलब ना यूज़ करें, लेकिन एक थोड़ा सा आप इसको ज़्यादा, हाँ अगर आप इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव यूज़ लेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ लेंगे इसका, तो ये आपकी किडनी को असरअंदाज कर सकता है. तो अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो तो उसमें आप पैरासीटामोल ले लीजिए, लेकिन पैरासीटामोल वैसे इस तरह की पेन में फ़ायदा नहीं देती है. लेकिन इतना ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि किडनी इटसेल्फ मेटाबोलाइज करती है ड्रग को, ड्रग क्लियरेंस करती है. तो हम सोच समझ के मेडिसिन, यानी कि आसान शब्दों में अगर बात की जाए तो ये है कि भाई आप नॉर्मली कोई भी मेडिसिन उठा के ना लें जी, क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि वो किडनी पे जाके हमारे इफेक्ट करेगी, हम डायरेक्टली ले लेते हैं. जी बिल्कुल. और आप यही कहना चाह रहे हैं कि भाई हम डायरेक्टली कोई भी मेडिसिन, मतलब नाज़रीन आप भी सुन लीजिए, ये बात डॉक्टर साहब ने क्लियरली बोल दी है कि आपने मतलब विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कोई मेडिसिन ना लें. कोशिश करें कि डॉक्टर से पूछ के लें. अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब आपने ये तो बताया कि भाई ब्लड प्रेशर का इसका असरअंदाज होता है. नॉर्मली अगर हम मेडिसिन लें तो वो भी किडनी पे असरअंदाज होती है. तो अब मेरा जो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है वो ये बन रहा है कि मतलब हमें कैसे पता लगेगा, अलामात जो होती हैं वो कैसे मतलब पता लगेंगी कि जी मतलब मेरा किडनी, अब यूजुअली अगर मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो क्या आया वो भी मतलब किडनी का पेन है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है. ये देखें अक्सर लोग आते हैं वो कहते हैं हमारे पेट में दर्द है, ठीक है, लोअर एब्डोमिनल रीजन में दर्द है, बैक में दर्द है, या विंटर्स में मस्कुलर पेन बहुत लोगों को होता है. तो एवरी पेन इज़ नॉट अ किडनी पेन. ओके, किडनी पेन बहुत सिवियर होता है. इट्स एस्क्यूटिंग टाइप ऑफ पेन. एक शिद्दत पकड़ता है और फिर सही हो जाता है, फिर एक शिद्दत पकड़ता है फिर सही हो जाता है. तो ये, और इस पेन की जो लोकलाइजेशन होती है वो डिफरेंट होती है नॉर्मल पेन से. ये पेन क्या होता है आपके लंबर रीजन से जाता है और बैक की तरफ रेडिएट होता है. ओके, तो जब हम डॉक्टर के पास आते हैं तो जब डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेता है तो वो बताता है कि आपको समझाता है कि ये जो पेन है ये हमें किडनी का पेन लगता है. तो फिर वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं. फिर दूसरी बात आती है कि जो फौरी अलामात में अगर आप पूछ रहे हैं तो देखा जाए दैट इज़ एडिमा. ओके, किडनी का काम क्या होता है आप बताइए? वही डॉक्टर साहब, हम तो पानी निकालती है जिस्म से, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. Exactly. जब किडनी ही सही नहीं फंक्शन करेगी तो जिस्म में क्या जमा होने लगा? पानी. Exactly. ठीक है, तो इसी पानी के जमा होने को हम कहते हैं एडिमा. ओके, इसको हम एडिमा कहते हैं. तो होता क्या है कि जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनकी आंखों के इर्द गिर्द, जिसे हम पेरी ऑर्बिटल रीजन कहते हैं, इस तरफ पफिनेस होती है, पानी जमा हो रहा होता है. ठीक है, और कभी कभी ये होता है कुछ पेशेंट ऐसे प्रेजेंट होते हैं जिनका जो पाँव की तरफ एंकल होते हैं वो स्वेलन होते हैं. मतलब डॉक्टर साहब हाथ भी हमारे स्वेल हो रहे होते हैं? हाथ भी स्वेल हो रहे होते हैं. सुबह उठते हैं तो बॉडी एकदम हाथ स्वेल हो रहे हैं. जी. मतलब इस तरह ये भी काउंट होता है इसमें? लेकिन हर बंदे का नहीं, हर पेशेंट का. ये जो किडनी पेशेंट्स होते हैं ना उनके लिए स्वेलिंग अलग क्राइटेरिया होती है. तो उसमें ये होता है उनके पेरी ऑर्बिटल एडिमा है, मुस्तकिल बस आंखों की तरफ सूजन ही सूजन है. ठीक है, उसको हम वो दैट इज बेसिकली पफिनेस ऑफ द आई, जो हम इसको एडिमा कहते हैं. फिर एंकल की तरफ एडिमा होता है, सूजन जो होती है. ठीक है, वो आपको मतलब सिम्टम है एक्यूट किडनी फेलियर और क्रॉनिक किडनी फेलियर. ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम यहाँ देते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा इसी गुफ्तगू को यहीं से ही स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए, हम आते हैं भी लौट कर.
वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि प्रोग्राम आप देख रहे हैं हेल्थ इज वेल्थ में ब्रेक हुआ था, हमारे साथ हैं डॉक्टर अनम ज़हरा। हम दोबारा डॉक्टर अनम ज़हरा से रुजू करते हैं। डॉक्टर अनम ज़हरा, आप हमें बताएं इसके अलावा और क्या सिम्टम्स होते हैं किडनी की अलामात के? ठीक, देखें इसमें सबसे एक और सिम्टम जो हमारे पास सुनने में आता है और जो हम देखते हैं पेशेंट जब आते हैं, तो उसमें क्या होता है, यूरिन का मसला। ठीक है। यूरिन फ्रिक्वेंसी बहुत इफेक्ट होती है सबसे पहले, क्योंकि किडनी तो है ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो जब पेशेंट आते हैं तो वो कहते हैं हमें यूरिन बहुत कम आ रहा है, ठीक है, या कहते हैं कि हमें यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हम उनकी जब यूरिन के बारे में जब उनकी पूरी बात करते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, फिर उनके टेस्ट करवाते हैं, तब हम पता चलता है कि उनकी किडनी इन्फेक्ट हो रही है। और दूसरी बात ये कि फ्रॉथनेस ऑफ यूरिन, कुछ हम उनसे पूछते हैं कि आपका पेशाब कैसा था, आपने आज दिन में कितनी बार पेशाब के लिए गए। उमूमन 4 से 6 दफ़ा अगर एक इंसान को नॉर्मल यूरिन के लिए जाना चाहिए और अच्छा यूरिन पास करना चाहिए। तो अगर हम इनकी यूरिन की क्वांटिटी कम है या वो बहुत कम जा रहा है यूरिन को, तो ये एक पॉइंट है जो हम तो डॉक्टर साहब एक चीज़ है कि भाई कुछ ऐसे लोग हैं जिनके यूरिन जिनको कम आता है, ठीक है, और उनको पेन भी नहीं है, तो हम कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं कि भाई इनको यूरिन इशू है, मतलब किडनी का इशू है? क्योंकि यूजली हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डायरेक्टली बोल देते हैं जी आपका किडनी का मसला है। जी देखें, होता क्या है कि उनको, आप लोग घर वालों को या जो आम लोग होते हैं उनको ये बात नहीं समझ आ रही होती ना, यूरिन कम है। ये जब हम टेस्ट करवाते हैं, आप जब डॉक्टर जाते हैं तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, पूरे टेस्ट होते हैं, हर चीज़ देखी जाती है, लैब्स होते हैं, यूरिन डीआर, यूरिन CS, जब हम ये सब चीज़ें कराते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ, ओ इस पेशेंट को किडनी एक्यूट किडनी फेलियर है या क्रॉनिक किडनी फेलियर है। और दूसरी बात ये कि यूरिन की फ्रॉथनेस भी पूछते हैं ना, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हमें यूरिन आता है, झाग वाला यूरिन आता है। बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ प्रोटीनयूरिया। प्रोटीनयूरिया वो होता है जिसमें आपकी यूरिन में प्रोटीन की वैल्यू ज़्यादा आ रही होती है, उसमें एल्बुमिन लॉस हो रहा होता है जिस्म से, यूरिन से एल्बुमिन जा रहा होता है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटीन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। डॉक्टर साहब मतलब जैसे अब इस सूरत हाल में हम नाज़रीन को भी बताएंगे कि जब इस तरह की अगर कंडीशन हो तो मतलब क्या, किस तरह की हमें मतलब क्या करना चाहिए कि भाई हमें फर्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए? जी, फ़ौरन आप डॉक्टर के पास जाएं, फिर वो डॉक्टर आपके सब टेस्ट वगैरह कराएंगे और आपके फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाएगी। अच्छा, इधर मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक्स होते हैं, ठीक है, उनको कोई सिम्टम नहीं होता, ठीक है। अब जब वो हमारे पास आते हैं सिर्फ मामूली यूरिन की वजह से या पेन की वजह से, और जब हम उनको बताते हैं कि नहीं आपके साथ ये मसला है, तो वो बहुत डर जाते हैं। ऐसा होता है बिल्कुल। एक यूजली हमारे कोई अजीज से उनके साथ भी ये इशू हुआ था, हाँ, कि वो नॉर्मली थे, मतलब हर चीज़ सही थी, जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने डायरेक्ट बोला भाई नहीं आपको तो जी यूरिन में मसले की वजह से किडनी ख़राब हो रहा है। देखें, ये बात जब होती है कि हम उनसे बात करते हैं ना, तो फिर हमें समझ आता है कि वो लोग ये बात को जानते हैं, लेकिन वो इस बात की सिवियरिटी को समझ नहीं पा रहे होते। हम उनसे बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो पानी कम पी रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, उनकी शुगर बढ़ी हुई है, तो उनकी किडनी इफेक्ट हो रही होती है। शुगर का कुछ है इसमें मतलब इम्पैक्ट? बिल्कुल बिल्कुल, शुगर का इसमें बहुत इम्पैक्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, लाइफ थ्रेडिंग जो है किडनी की, इस हवाले से आप मुझे बताइए ज़रा। देखिए, किडनी अभी तो मैंने आपको बताया कि किडनी की फौरी अलामात बताई। कुछ ऐसी ख़तरनाक अलामात होती हैं, जैसे बेसिकली लाइफ थ्रेटनिंग अलामात किडनी की जब डिजीज़ होती है उसके लिए। तो उसमें हम देखा जाता है जो पेशेंट आते हैं वो बेसिकली लाइफ थ्रेटनिंग वाले वो होते हैं जो कि CKD के पेशेंट होते हैं, दैट इज़ क्रॉनिक किडनी फेलियर के पेशेंट। तो एक्यूट किडनी फेलियर के जो पेशेंट होते हैं उनको वो ट्रीटेबल होते हैं। जो क्रॉनिक होती हैं जी, उसमें जो लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं वो होती हैं, पेशेंट कंप्लेन करता है कफ के साथ, हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है ओ इनको जब हम उनकी टेस्ट करवाते हैं, उनकी चीज़ें देखते हैं तो उनको प्लूरल इफ्यूजन होता है, उनके जिस्म में इतना पानी एडिमा हो रहा होता है, उनके जिस्म में इतना पानी भर रहा होता है कि वो उनके लंग्स में भी बढ़ जाता है, हार्ट की तरफ जोर पड़ रहा होता है, उनको हार्ट अटैक का इशू होता है। तो डॉक्टर साहब मैं मतलब एक चीज़ अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पूछना चाह रहा था कि इसमें की कोई टाइप्स भी होती हैं? बिल्कुल, इसकी टाइप्स होती हैं जिसको मैं आपको आगे डिस्कस करके बताऊंगी सारा, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि लाइफ थ्रेटनिंग जो कंडीशन होती है उसमें आप जब उनका पोटेशियम लेवल कराएंगे तो पोटेशियम लेवल बहुत हाई होता है। पोटेशियम लेवल इतना हाई होता है क्योंकि वो सही से एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा होता, किडनी सही फंक्शन नहीं कर रही होती है, वो एक्सक्रीट आउट नहीं कर रहा होता है, तो पोटेशियम लेवल हाई होता है, जिसकी वजह से हार्ट पे जोर होता है और हार्ट अटैक का खतरा होता है। तो ऐसे पेशेंट को दे नीड अर्जेंट डायलिसिस,
और हम तो समझते हैं मतलब किडनी का हार्ट से कोई मतलब वो नहीं है, नहीं किडनी में नहीं। दर्द है। जब हम नॉर्मल ज़िंदगी में अपने साथ इससे पेशेंट्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट मेजर रोल। तो इसीलिए तो कि आप यही होता है कि हार्ट अटैक और इन सब चीज़ों की तरफ जाने लगता है, क्योंकि जब बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रही होती है तो उसके लिए फिर अर्जेंट तौर पे हमें थेरेप्यूटिक डायलिसिस कराना पड़ता है, और जो वंस होता है या फिर हमें या पेशेंट डायलिसिस पे आता है या खुदा न खास्ता एंड स्टेज रीनल डिजीज़ होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम लेते हैं, प्रोग्राम हमारा ख़त्म होने वाला है और मैं चाहता हूं कि आप कुछ एक मैसेज पे हमारे प्रोग्राम को वाइंड अप करें, कुछ ऐसा पैगाम जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें अबाउट किडनी के लिहाज से, कि भाई क्या ऐसा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम किया जाए कि आपकी किडनी जो है वो सेफ़ रहें और हेल्थी भी साथ साथ। हाँ, रोज़मर्रा के तौर पे एक तो आप पानी बहुत ज़्यादा पिएं, दूसरी बात ये यूरिन अपना वॉच करें कि यूरिन आपको सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर आप अपने घर में या अपने फैमिली में लोगों को इस बात की नॉलेज दीजिए कि अपने पानी पिएं, अपना लाइफस्टाइल अच्छा करें और अपनी शुगर ब्लड प्रेशर इन सबको रेगुलेट करके चलें, और डॉक्टर से रुजू करें। अगर आपको इतनी सी भी कोई कंप्लेन होती है तो डॉक्टर से रुजू करें, जिसलिए मैंने आपको अभी बताया इस प्रोग्राम में कि ऐसे ही पेन किलर नहीं खा लिए देनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का कोई बॉडी का ऑर्गन पे इफ़ेक्ट होता है किसी ना किसी चीज़ का। तो इसके लिए डॉक्टर के मुआयने की बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनम ज़हरा हमारे साथ थी, जिन्होंने ब्रीफिंग दी किडनी के हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम के हमारे। और नाज़रीन, आपको साथ साथ कोई भी क्वेश्चन अगर हमसे करना हो अबाउट इस प्रोग्राम के हवाले से, किडनी के हवाले से, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है। नाज़रीन, इसी तरह हमारे आप प्रोग्राम को देखते रहिए, उसको अप्रिशिएट करते रहिए। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए मुर्तज़ा हुसैन को, कायम टीवी से। अल्लाह हाफ़िज़।